नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी और लेकर आया हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम, आपका अपना लोकप्रिय शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। मिशन 2024 की तैयारी का आगाज हो चुका है। देश की तमाम सियासी पार्टियां मिशन 2024 को अब फतह करने में धुआंधार जुटने वाली हैं। जी हां, अगले साल लोकतंत्र का महापर्व है। देश को मिलेगा प्रधानमंत्री। आम चुनाव के जरिए 543 सांसदों को जनता चुनकर नई संसद भेजेगी और यही वजह है तमाम पार्टियों की धड़कनें अब धीरे धीरे तेज होने लगी हैं, क्योंकि काम के दावे तो खूब किए गए, धरातल पर कितना काम दिख रहा है। जनता अब अपने सांसदों के काम का बना रही है। आखिरी रिपोर्ट कार्ड इंडिया न्यूज भी सभी सांसदों की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, मसलन संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और सांसद के तौर पर विशेष योगदान क्या है। और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड जीरो और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। जी हां, इंडिया न्यूज आपके अपने सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। तो आज हम आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ दुर्ग से बीजेपी सांसद विजय बघेल का रिपोर्ट कार्ड। दुर्ग संसदीय सीट से अब तक चुनावी नतीजों पर अगर गौर करें तो 9 बार कांग्रेस का बोलबाला रहा है, 6 बार बीजेपी और 2 बार जनता दल के प्रत्याशी के सिर पर जनता ने ताज पहनाया है। फिलहाल इस सीट पर बीजेपी की पकड़ काफी मजबूत दिखाई देती है। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला दिखाई देता है। सांसद किसी भी पार्टी का हो, लेकिन जीतता वही है जो जनता के मुद्दों पर खरा उतरता है। थोड़ी देर बाद, यानी कि बस थोड़े से इंतजार के बाद, हम आपको दिखाएंगे सांसद विजय बघेल का संसद में किए काम का रिपोर्ट कार्ड आखिर कैसा रहा है। दुर्ग की जनता अपने सांसद के रिपोर्ट कार्ड में आखिर कितने नंबर दे रही है, और आखिरी में आपको बताएंगे कि सांसद विजय बघेल के रिपोर्ट कार्ड में आखिर लिखा क्या है, पास या फेल। लेकिन पहले देखते हैं एमपी का रिपोर्ट कार्ड के प्रोड्यूसर गौरी शंकर की ये खास रिपोर्ट। दुर्ग लोकसभा सीट। छत्तीसगढ़ के पश्चिम में स्थित दुर्ग एक औद्योगिक शहर है। बहुत ही विकसित शहरों में शुमार है दुर्ग शहर। भिलाई स्टील प्लांट दुर्ग में ही है। महाभारत की प्रसिद्ध संगीतमय वर्णन पंडवानी भी इसी क्षेत्र की अहम पहचान है। यहाँ की राजनीतिक हलचल से देश में हलचल होती है। वर्तमान में दुर्ग लोकसभा से बीजेपी के विजय बघेल सांसद हैं। देखिए, तो दुर्ग लोकसभा की उपलब्धि मैं बताऊं, अभी तो कांग्रेस की सरकार है। केंद्र सरकार से जितनी भी योजनाएं हैं उसको सुचारू रूप से यहाँ संचालित करें, उसके लिए मैंने सतत प्रयास किया है। दिशा कमेटी होती है, उसके माध्यम से केंद्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू रूप से हो, उसको सदा मैंने निर्देशित की है। और जहाँ जहाँ भी रुकावट आई उसके लिए अधिकारियों के साथ मिलकर वहाँ जाकर स्पॉट में जाकर उसको मैंने देखा, उसकी जांच की, गुणवत्ता की जांच की। और सतत लोगों से जो संपर्क मेरा रहा है, लोगों से जो आत्मिक संबंध बना है, लोगों से जो प्रेम बना है, लोगों से जो स्नेह का एक भाव बना है, वो मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। दुर्ग संसदीय सीट के अब तक चुनावी नतीजों पर गौर करें तो 9 बार कांग्रेस,
6 बार बीजेपी और 2 बार जनता दल के प्रत्याशी के सिर पर जनता ने ताज पहनाया है। फिलहाल इस सीट पर बीजेपी की पकड़ मजबूत है। देखते हैं दुर्ग लोकसभा सीट का इतिहास। 1996 से 2004 तक के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से ताराचंद साहू यहां से सांसद रहे। इसके बाद 2009 के आम चुनाव में बीजेपी से ही सरोज पांडे यहां से सांसद रहीं। इसके बाद 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस से ताम्रध्वज साहू यहां से सांसद बने। इसके बाद 2019 के आम चुनाव में बीजेपी से विजय बघेल यहां से सांसद हैं। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही सीधा मुकाबला दिखता है। सांसद किसी भी पार्टी का हो, लेकिन जीतता वही है जो जनता के मुद्दों से सरोकार रखता है। छत्तीसगढ़ की दुर्ग लोकसभा सीट पर विकास की रफ्तार काफी तेज है। विकास का पैमाना हर विधानसभा में करीब करीब एक जैसा दिखता है। यहाँ कुल 9 विधानसभा सीटें हैं। पाटन, दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर, भिलाई नगर, वैशाली नगर, अहिवारा, साजा, बेमेतरा, नवागढ़। दुर्ग के मतदाताओं के मूड को भांपना बहुत ही मुश्किल है। कुर्मी और साहू जाति के वोटर्स भले ही हार जीत तय करते हैं, लेकिन यहाँ पर जातिगत समीकरण की जगह मुद्दों पर वोटिंग करने का ही पैटर्न दिखता है। यहाँ करीब 19 लाख मतदाता हैं। देखते हैं यहाँ का जातिगत समीकरण। साहू 35%, कुर्मी 22%, यादव 15%, सतनामी समाज 22% और अन्य जातियां 6% हैं। दुर्ग लोकसभा ज्यादातर शहरी क्षेत्र है। ग्रामीण इलाकों में शहरीकरण बढ़ा है। शहरीकरण और औद्योगिकरण से जहां एक तरफ विकास तेज दिखता है, तो दूसरी तरफ कई तरह की समस्या भी देखने को मिलती है। यहाँ की जनता कई समस्याओं का सामना सालों से कर रही है। मसलन शहरीकरण से समस्या औद्योगिक प्रदूषण, प्रदूषित शिवनाथ नदी, पेयजल का संकट, लोकल सड़कें बेहाल, शिक्षा स्वास्थ्य लचर, कनेक्टिविटी में दिक्कत, महिला सुरक्षा और अपराध में इजाफा। 2024 का आम चुनाव दुर्ग लोकसभा के लिए बहुत ही खास है। चुनाव से पहले दुर्ग की जनता अपने सांसद के काम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। तो देखते हैं दुर्ग से बीजेपी सांसद विजय बघेल के रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। पास या फेल, हमारी खास रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कैसी है दुर्ग लोकसभा सीट, क्या है यहाँ के मुद्दे, किस आधार पर यहाँ वोटिंग होती है, यानी लोग बटन दबाते हैं। वहीं जनता कई पैमानों पर सांसद विजय बघेल का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी है और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं सांसद का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा है। संसद में किए काम और उनके विशेष योगदान के आधार पर 10 में से कितने नंबर मिल रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। संसद में उपस्थिति की अगर बात करें तो सांसद विजय बघेल करीब 86% उपस्थित रहे, 86%। सदन में दुर्ग और देश हित में सांसद विजय बघेल हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। 2019 के बाद संसद में विजय बघेल ने 95% सवाल पूछे हैं जो दुर्ग लोकसभा क्षेत्र और देश हित से जुड़े रहे हैं। वहीं सांसद निधि की अगर बात करें, एमपी लैड फंड जिसे कहते हैं, जो हर साल एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, 5 करोड़। सांसद विजय बघेल करीब 96% सांसद निधि का उपयोग कर चुके हैं, 96%। पिछले 5 साल में दुर्ग में किए गए विशेष काम और देश हित में इनका योगदान काफी बेहतर दिखाई दे रहा है। करीब 80% उनका विशेष योगदान दिखाई दे रहा है।
तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च और विशेष योगदान के आधार पर दुर्ग के सांसद विजय बघेल को 10 में से मिलते हैं पूरे 8.9 नंबर, जो कि 9 के करीब है, जो कि बहुत ही शानदार प्रदर्शन कहा जा सकता है, बहुत शानदार। तो आपने देखा दुर्ग के सांसद विजय बघेल के संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 8.9 नंबर मिले हैं। थोड़ी देर बाद, थोड़े से इंतजार के बाद आपको दिखाएंगे जब इंडिया न्यूज ग्राउंड यानी दुर्ग लोकसभा सीट की जनता के मन की बात जानने पहुंचा तो क्या नतीजा निकलकर सामने आया है। लेकिन उससे पहले दुर्ग की जनता के दिल की आवाज आपको सुनाते हैं। पाटन विधानसभा के विधायक भी रहीस, ओखर लोकप्रियता और इतना अच्छा रहीस कि आज सांसद बन गए हैं हमारे क्षेत्र के, और इतना बढ़िया कार्य है ओखर। धरातल में तो केंद्र सरकार की योजनाओं का सही से इम्प्लीमेशन हुआ है ऐसा, और एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज़ तो नज़र नहीं आती, क्योंकि हम जैसे राजमार्ग में जा रहे हैं तो सड़कों का आवागमन सुगम हुआ है। जितने यहाँ पे उन्होंने सुविधाएं जनता को दी है वो विजय बघेल द्वारा जी, माननीय सांसद महोदय जी के द्वारा सही और सुचारू रूप से सभी लोगों के तक पहुँचाया जा रहा है। सांसद जी से ऊपर एक जन नेता के तौर पर देखता हूँ, क्योंकि वो जब पद में नहीं होते हैं तब भी वो लगातार सक्रिय रहते हैं अपने क्षेत्र में, या फिर अपने आसपास के लोगों का अपलिफ्टमेंट करने की कोशिश करते रहते हैं। इससे हम ग्रामीणों को बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। बीजेपी पार्टी या कांग्रेस पार्टी इससे हमारे लिए मायने नहीं रखता, ये सनातनी है, इसलिए हम बीजेपी को लाना चाहते हैं। उपलब्धि तो आपके सामने है ना भाई। बहुत बढ़िया है, गरीब जनता खुश है। राम राज में तो जनता उतने खुश नहीं रही से। सरकार हमारी बहुत ही सुंदर अच्छी कार्य कर रही है। सरकार की योजनाएं तो बहुत अच्छी हैं, और आज तक के जो देखने में नहीं मिल रहा है हमको, वो आज तक के जो भी काम नहीं हुआ बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारी योजनाओं को लागू भी किया जा रहा है। कांग्रेस के कंपैरिजन में भाजपा कांग्रेस से तो कई गुना बेहतर है, यदि आप राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात करें तो। अगर मैं दुर्ग की बात करूं तो यहाँ विजय बघेल जी बहुत ही सक्रिय है। बात है जो उसमें जो खामियां थी वो आज की डेट में धीरे धीरे फिलअप होती जा रही है। वैक्सीन लगा है, घर घर में वैक्सीन पहुंचा है और बूस्टर डोज तक हम लोग को उपलब्ध हुआ है। उसी प्रकार मुझे लगता है कि आईआईटी जो यहाँ पर खुल रहा है ये विजय बघेल जी की ही उपलब्धि है। जिले के लिए ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जो युवाओं को दिखे, ना युवाओं के वर्ग में काम हुआ है, ना ही किसी के पास में काम नहीं हुआ है। पूर्व में लगभग 4-4.5 सालों से मैंने व्यक्तिगत रूप से उनको किसी भी पब्लिक मीटिंग में नहीं देखा है। सर जी तो जनता के बीच कभी दिखाई नहीं दिए, ना कभी दुर्ग जिले में, ना कभी भिलाई नगर में, या हमारे बीच कभी नहीं दिखाई दिए। कोई उपलब्धि उनकी जो नहीं, ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जो हम आपके सामने रख सके। जो हमारे सांसद महोदय जी हैं वो ज़मीनी स्तर से बहुत दूर रहते हैं, कभी कभी नज़र आते हैं। भारत के छत्तीसगढ़ के सांसद जी ने क्या काम किया ये हमको दिख जाना चाहिए, लेकिन विगत 5 वर्षों से उनके कार्यकाल में एक भी ऐसा कार्य नहीं है जो हमको धरातल में दिखाई पड़ता हो। केंद्र सरकार की जो भी नीतियां हैं वो पूरी फेल नीतियां हैं। केंद्र सरकार की ऐसी कोई नीतियां नहीं है जो आम पब्लिक की सुविधा के लिए हो। तो जैसा आपने देखा और सुना, संसद में किए गए काम पर विजय बघेल को 10 में से 8.9 नंबर मिले। लेकिन क्या सिर्फ इसी नंबर पर वो पास माने जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला होगा। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं। जी हाँ, और उन सवालों का जवाब दुर्ग लोकसभा सीट की जनता ने खुले दिल से दिया है। जी हाँ, ग्राउंड जीरो पर हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आया है आपके टीवी स्क्रीन पर। क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? हाँ कहने वाली जनता है 66%, 66%। नहीं कहने वाली 32%, पता नहीं 2%।
क्या आप अपने सांसद को दोबारा चुनना चाहेंगे? हाँ कहने वाली जनता है 65%, नहीं कहने वाली 31% और पता नहीं डोंट नो 4%। तीसरा सवाल, अगर उम्मीदवार बदल दिया जाए तो क्या उसी पार्टी को वोट करेंगे? हाँ कहने वाली जनता है 63%, नहीं कहने वाली 18% और पता नहीं 19%। चौथा सवाल, अहम सवाल, 2024 लोकसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट करेंगे? ए, मोदी फैक्टर 42%, बी, सांसद फैक्टर 33%, सी, पार्टी फैक्टर 19% और डी, पता नहीं 6%। अब पांचवा और आखिरी सवाल, 2024 आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर करेगा काम? हाँ कहने वाली जनता है 76%, नहीं कहने वाली 11% और पता नहीं 13%। दुर्ग लोकसभा की जनता ने 5 सवालों का जवाब खुले दिल से दिया है। सांसद के काम से अधिकतर लोग खुश हैं। सांसद को दोबारा वोट देने पर ज्यादातर जनता सहमति जता रही है। साफ है उम्मीदवार बदलने के पक्ष में दुर्ग की जनता नहीं दिखाई देती। इसके अलावा दुर्ग लोकसभा की जनता के लिए सांसद फैक्टर के साथ साथ मोदी फैक्टर बड़ा अहम दिखाई दे रहा है। हमारे एक सवाल में मोदी फैक्टर पर वोट देने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा दिख रही है। दुर्ग लोकसभा की जनता अपने सांसद विजय बघेल को 10 में से दे रही है 7.3 नंबर, जो कि बहुत ही शानदार है। 10 में से 7.3 नंबर। आइए अब वक्त आ गया है जिसका इंतजार आपको भी है। अब जानते हैं सांसद विजय बघेल के रिपोर्ट कार्ड में आखिर लिखा क्या है, पास या फेल। संसद में किए गए काम जैसे सदन में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च और विशेष योगदान पर सांसद को 10 में से मिले हैं 8.9 नंबर। वहीं दुर्ग लोकसभा की जनता से जो सवाल पूछे गए, इस आधार पर सांसद को मिले हैं 10 में से 7.3 नंबर। और अगर दोनों कामों को मिला दिया जाए तो सांसद विजय बघेल जनता की उम्मीदों पर सटीक बैठ रहे हैं। जी हां, दुर्ग की जनता ने सांसद विजय बघेल के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है पास। जी हां, सांसद विजय बघेल के रिपोर्ट कार्ड में दुर्ग लोकसभा की जनता ने लिख दिया है पास। दुर्ग लोकसभा सीट में हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा इंडिया न्यूज आपके लिए लेकर आया। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद यह दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आया, जिसे हमने आपको बताया, समझाया, दिखाया और सुनाया भी, जिसमें दुर्ग के सांसद विजय बघेल पास हैं। विजय बघेल पास हैं। जी हां, आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम, आपका अपना लोकप्रिय शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें दुर्ग के सांसद विजय बघेल पास हो गए हैं। लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए कोई नहीं जानता। 2024 में किस आधार पर दुर्ग की जनता वोट करेगी, यानी बटन दबाएगी, कहना इस वक्त बड़ा मुश्किल है। एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार यानी फिर कल मिलेंगे एक और माननीय सांसद महोदय के रिपोर्ट कार्ड के साथ। तब तक के लिए एमपी का रिपोर्ट कार्ड की टीम के साथ साथ आपके अपने मनीष अवस्थी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।